हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो जरूर देख लेना, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव हमारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक चीज़ मैं वहाँ पर आपको बताना भूल गया था, वो था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने आपको 10.3 में डिटेल में बता ही दिया था कि जब कभी भी हमारे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हों तो जो आपस में उल्टा एंगल होता है, जैसे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ये वहाँ पर मैं शायद ध्यान से उतर गया होगा या फिर जो भी था, हमने वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं बताया था। बाकी आपको पता ही है कि 2 और 4 हमारा इक्वल होगा, 1 और 3 आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस वजह से। तो ये चीज़ मैंने आपको ऐसे 10.3 में एक्सरसाइज में डिटेल में समझा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी और सी डी आपस में दो पैरेलल लाइन है। ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल लाइन है। एंगल 1 और 2 जो है ना, वो रेशियो में दिया हुआ है 3:2। किसी का वैल्यू नहीं दे रहा है, रेशियो दे रहा है। एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा। डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। तो जितने भी एंगल बन रहे हैं पूरे 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आठों के आठों एंगल का आपको पता करना है कि वैल्यू कितना होगा। तो भले देखने से लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन देखना भी इतने मज़ेदार तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, इतना आपको ईजी लगेगा कि आप सोचोगे कि अरे यार पैरेलल लाइन तो बहुत ईजी होता है। चलिए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो देखो, यहाँ हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहला चीज़ हमें क्या दिया हुआ था कि ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोला गया था कि एंगल 1 और 2 इन दोनों का रेशियो 3:2 है। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है ना, कभी भी अगर रेशियो दिया रहे तो उसको x मान करके बनाना चाहिए। तो ये देखो, पहला वाला जो है एंगल 1 का है, दूसरा वाला एंगल 2 का है। तो एंगल 1 को हम लोग मान लेंगे 3x और एंगल नंबर 2 को हम लोग मान लेंगे 2x। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम क्या जानते हैं, एंगल 1 का अगर एंगल 2 में प्लस किया जाए तो 180 आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ रखा है कि वो आपस में लीनियर पेयर हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पिछला एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। एंगल 1 हमारे पास यहाँ पर कितना भैया, तो ये हमारा 3x है। 2 के बदले में हम लोग लिख लेंगे 2x इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। तो देन हम लोग को अगर x की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगी 180 डिवाइड बाई में 5। तो यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू वो निकल करके आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। उसके बाद यहाँ पर से 3 बचेगा, आगे जाकर के 30 बना देगा। तो 5 6 जा 30, यानी जो x की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई, 36 डिग्री निकल गई। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एंगल 1 का और एंगल 2 का जो वैल्यू वो निकाल लेंगे। तो इसलिए हमारा एंगल 1 जो था वो कितना था, वो 3x था। तो 3x का मतलब क्या होगा, 3 × 36 होगा। x का वैल्यू हमने अभी 36 निकाल लिया है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, 3 6 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 108 आ गया। उसी तरीके से एंगल 2 का जो वैल्यू था वो 2x था। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 × 36 और 36 2 हो जाएगा हमारे पास 72। तो इस तरीके से हमारा एंगल 1 का और एंगल 2 का जो वैल्यू वो निकल करके आ गया। अगर दो एंगल हमको मिल गया ना तो पूरे एंगल आराम से फटाफट मिलेंगे। देखो कैसे मिलेंगे। पहले तो हम लोग ना एक काम करते हैं कि इन लोग को फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारा एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, तो एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपस में और दोनों का जो वैल्यू है वो भी आप लोग कर लेना। पहले ब्रैकेट मत लगाओ यहाँ पर, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और इक्वल टू करके लिखो आप लोग कितना है दोनों, तो 72 डिग्री का है। और दोनों आपस में क्यों इक्वल है भैया, तो वो भी बता दो। तो क्योंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरीके से आपको लिखना भी है ना, उसका वजह भी बताना है कि इक्वल क्यों है। उसी तरीके से हमारा एंगल 1 और एंगल 5 भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 5 और ये भी हमारे पास कितने हो जाएंगे दोनों, तो 108 डिग्री के हो जाएंगे। और ये भी, इसका भी रीजन वही सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का और 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 और 3 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। 2 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ से फिर से आप लोग लिखो कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर 3 के। तो दोनों का जो वैल्यू होगा 108 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसी तरीके से हमारा जो एंगल नंबर 2 दिखाया मैंने आपको और एंगल 4 जो बताया, दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो 72 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये, इसका भी रीजन जो है वर्टिकली अपोजिट वाला है। ठीक है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे पूरे डिटेल में। बाकी पहले आप लोग ऐसे सॉल्व कर लो फटाफट। तो हमारे ऊपर वाला सबका निकल गया। अब हमने क्या जानते हैं कि जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल होता है। तो 4 और 6 भी आपस में इक्वल होगा। तो 6 तो हमारा निकल ही चुका है ना, हमारे पास बचा क्या, ये 8 वाला बचा। तो 4 और 8 हमारे पास क्या है भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 4 और 8 का वैल्यू आप लोग लिख दो यहाँ पर कि हमारा जो एंगल नंबर 4 होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर 8 के। 4 का वैल्यू कितना निकला है, 72 निकला है। तो 8 भी 72 होगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो फिर से वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
उसके बाद हमारे पास ये वाला 7 वाला बच गया ना, तो 7 को इससे कनेक्ट कर दो 3 से, 3 वाला और 7 वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये सब मैं देखो आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल में सिखा दिया है, तो मैं यहाँ पर बार बार नहीं बताऊँगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो कि एंगल 3 जो है वो इक्वल एंगल 7 के, और 3 वाला कितना था भैया, तो 3 वाला निकाले हैं ना, हाँ निकाले हैं, 180 निकाले हैं। अरे यार 180 नहीं था, सॉरी बच्चों, ये तो 108 होगा। 180 मैंने कहाँ से लिख दिया, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास 108 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो अब आप लोग लाइन से लिख सकते हो फाइनली, या फिर हैंस करके, हैंस एंगल 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, है ना। कौन कौन इक्वल है वो देख लेते हैं। हमारे पास 108 कौन कौन से हैं, तो एंगल 1 है, 5 है, उसके बाद 3 भी है ना, 1 3 5 हो गए, और एक हमारे पास 7 है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल नंबर 3, फिर इक्वल टू एंगल नंबर 5, फिर इक्वल टू एंगल नंबर 7। ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं और सभी 108 डिग्री के हैं, ऐसे लिख लो। उसी तरीके से जो बच गए, एंगल नंबर 2 वो इक्वल होगा एंगल 4 के, वो इक्वल होगा एंगल 6 के, और वो इक्वल होगा एंगल नंबर 8 के। आप लोग चेक भी कर सकते हो, अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो। देखो यहाँ 2 का वैल्यू 6 का वैल्यू बराबर था, 2 का 4 का बराबर था, है ना, और फिर 4 और 8 का बराबर था, यानी कि ये सभी आपस में बराबर होंगे, और सभी कितने के होंगे, तो 72 डिग्री के होंगे। ये हमारा पहला पार्ट बन गया। और अगर आपने पहला क्वेश्चन बना लिया इस वाले वीडियो का, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने बना लिया ना, तो आगे के सारे क्वेश्चन आप समझ लो, आप बना लोगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना बच्चों, तो सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ। क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो आपके बच्चे जो और भी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उससे व्यूज़ वगैरह इंक्रीज होता है, तो टीचर को लगता है अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो से, तो टीचर और मोटिवेट होकर के और अच्छी सी वीडियोज़ बनाता है। तो मेरे वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलिए। फोर्थ क्वेश्चन तो और ज़्यादा इजी है। इसमें हमसे 3 लाइन बोल दिया है, पैरेलल है, एल एम और एन जो है पैरेलल लाइन है, पी नाम का ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है। एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा एंगल बना है 120 डिग्री का। हमको 3 एंगल्स निकालने हैं, एक एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 और ये एंगल नंबर 3। तो सबसे पहले तो देखो, अगर एम और एन आपस में पैरेलल लाइन है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल कट हो रहा है। इसका मतलब 2 वाला और ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा, इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिखोगे कि एंगल नंबर 2 जो होगा वो इक्वल होगा 120 डिग्री के, और क्यों इक्वल हो रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस इतना ही आपको लिखना है। तो एंगल 2 का वैल्यू निकल गया। अब आपको 1 और 3 का निकालना है, तो 1 और 3 तो देखो आपस में इक्वल होगा ही, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इस वाले लाइन के और इस वाले लाइन के दोनों ऊपर में बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के दोनों राइट में बन रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए यहाँ पर से। अभी हम लोग लिखेंगे भी उसको, पहले हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू किसी का भी, जैसे 3 का निकाल लेते हैं। ये हमारी जो P है, ट्रांसवर्सल जो होता है एकदम सीधा होता है, तो ये जो 2 एंगल बने हुए हैं एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं ना, इसका अंदर 3 और 2 जो होंगे आपस में लीनियर पेयर होंगे। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि एंगल नंबर 3 प्लस में 120 जो होगा वो इक्वल होगा 180 के, क्योंकि दोनों आपस में क्या है भैया, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर आप लोग इसको लीनियर पेयर भी जरूर बता दीजिएगा कि इसीलिए 180 है। तो यहाँ से एंगल 3 जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में 120, प्लस वाले इधर जाकर के माइनस हो गया। तो एंगल 3 का वैल्यू हमारा 60 डिग्री आ गया। और लास्ट में फिर से आप लोग बता दो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो दोनों 60 डिग्री के ही होंगे। और क्यों बराबर है, क्योंकि आपस में दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बाकी जैसे मैंने बताया, इसका नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब देखो जो डायग्राम आ रहे हैं ना, थोड़े से कचूमड़ बन के आ रहे हैं, थोड़े से खिचड़ी बन के आ रहे हैं, लेकिन इससे डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमारा AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। देखो AB कौन सा लाइन है भैया, ये वाली लाइन है। ये किसके पैरेलल है, ये CD के पैरेलल है। तो भले आपको दूर दूर दिख रहा है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसको हम लोग कनेक्शन जोड़ लेंगे। और CD और EF भी आपस में पैरेलल है, इसका मतलब कि ये AB और EF भी आपस में पैरेलल होगा। क्योंकि हम लोग क्या सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि अगर 2 जो लाइन है आपस में किसी तीसरे लाइन के पैरेलल होते हैं, तो ये जो तीसरा लाइन है ये अभी आपस में कनेक्टेड हो जाता है, यानी सभी आपस में, इसका मतलब पैरेलल है। हमको एंगल ACE फाइंड करना है। ACE कहाँ पर बना है, देखो A हो गया, ये C हो गया और ये E हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, इसको ही अपने को फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है, आइए बताता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग को देखो, अगर ये एंगल निकालना है ना, तो इसके बगल वाला एंगल हमको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो जल्दी निकल जाएगा। कैसे पता होगा, चलो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इस वाले एंगल का नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे मान लो इसका नाम मैं 1 दे देता हूँ, क्योंकि 1 नाम का तो कोई एंगल है नहीं हमारे पास, है ना। बाकी आप इसको DCE भी दे सकते हो बड़ा सा ना, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, हमको इसको एंगल 1 नाम दे देना है। अब हम लोग लिखेंगे कि एंगल 1 जो है
उसमें अगर हम लोग प्लस करें 130 डिग्री को तो इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब बच्चे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे सर ये आपने कैसे बता दिया। तो देखो भैया, हमारा CD और EF ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन थे। ये जो लाइन है इन दोनों को कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दो एंगल बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अपोजिट साइड वाले वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड वाले कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का जो प्लस होगा 180 डिग्री होगा। तो बस इसीलिए हमारा एंगल 1 और 130 जो होगा 180 डिग्री बनाएगा। इसको आप लोग लिख भी दोगे यहाँ पर कि ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए आपस में क्या है, दोनों का जो सम है सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 का वैल्यू निकल जाएगा, वो हो जाएगा 180 माइनस में 130, और हम 180 से 130 माइनस करेंगे तो निकल जाएगा 50 डिग्री। एंगल 1 हमारा 50 डिग्री निकल गया ना, ठीक है। ये वाला एंगल और ये एंगल ये कंप्लीट अगर आप लोग, अब इसके पास इसका काम खत्म, अब इसको छोड़ दो आप लोग, है ना, इसका खेल खत्म। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। हमारा जो AB लाइन है और हमारा जो CD लाइन है ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, और ये वाला बब्बू ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब कोई भी दो पैरेलल लाइन हो ट्रांसवर्सल कट करे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि एंगल A और ये जो कंप्लीट एंगल यहाँ पर बन रहा है इस 1 को और ये वाले एंगल को मिला करके, इसका जो वैल्यू होगा हमारा, यानी इसका और ये कंप्लीट एंगल का दोनों का 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये 70 है तो यहाँ भी कंप्लीट हमारा 70 ही बनेगा। तो ये 50 है, इसका मतलब ये 20 होगा। ये तो मैंने ओरली बता दिया ना, अब निकाल के भी तो दिखाना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसको आप लोग लिखोगे कि ये वाला जो हमारा एंगल है, या फिर इसका नाम आप लोग दे दो BAC, ठीक है। हमारा एंगल BAC में हमारा एंगल BC इक्वल होगा हमारे इस वाले और इस वाले एंगल के बराबर। तो इसका नाम हमारा एंगल नंबर 1 हमने नाम दिया था, और इधर वाले का नाम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ACE, तो प्लस ACE, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा 70 डिग्री, ये इन दोनों को मिला करके जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। और तो दोनों का जो वैल्यू भैया वो कितना निकल गया, तो वो दोनों हमारे का वैल्यू 70 डिग्री हो गया, क्योंकि BAC का जो वैल्यू 70, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे भी इसके बदले में भी 70 लिख सकते हो। देखो ऐसे 70 लिख लो, इक्वल के उस साइड में एंगल 1 का जो वैल्यू 50 उसको पुट कर लो, प्लस में हमारा एंगल ACE लिख लो। तो यहाँ से 50 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 70 माइनस 50 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा एंगल ACE आ गया। तो यहाँ से 70 से 50 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, तो 20 इक्वल टू एंगल ACE लिख लो। ACE इक्वल टू 20 लिखो या 20 इक्वल टू ACE लिखो, दोनों बतिया एक ही होता है। तो इतना भी लिख के आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो। बाकी आप चाहो तो एक स्टेप में इसको इधर ले जाना और उसको इधर ले जाना, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 वो भी कंप्लीट होता है। देखो कितने मजेदार तरीके से बन रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारे क्वेश्चन मजेदार लगेंगे। देखो अगला वाला बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है, स्टेट विच लाइन आर पैरेलल एंड वाई, यानी कि इनमें से कौन लाइन पैरेलल है वो बताइए आपको। देखो 4 लाइन दिया हुआ है, 1 2 3 4। पैरेलल जो होता है सीधा सीधा चलता है, तो हो सकता है ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, हम क्या जानते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का सम 180 आना चाहिए था। तो हम लोग जब प्लस कर रहे हैं तो 178 आ रहा है, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल नहीं है। अब देखो यहाँ भी 100 बन रहा है और यहाँ भी 100 बन रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे डायग्राम को घुमा दूं तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन ऐसे जा रहे थे, एक ट्रांसवर्सल ने कट किया यहाँ पर, और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों जो लाइन होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। ऐसा हमने थ्योरम पढ़ा हुआ था पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जरूर देख लेना। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा AC और हमारा DE ये जो दो लाइन होंगे ये आपस में पैरेलल होंगे। तो ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसको लिखना कैसे अगर एग्जाम में आ जाए वो भी बता देता हूँ। तो देखो जैसा मैंने बताया आपको सेम वैसे ही करना है। इस एंगल को इस एंगल को इक्वल बता देना है। इस वाले एंगल का नाम ACD है, यहाँ पर मैंने लिखा है ACD। इस वाले एंगल का नाम मैं CDE रख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू CD रख दिया। दोनों जो है 100 डिग्री के इक्वल हैं, इसलिए हमारा लाइन जो DE होगा और जो AC होगा ये आपस में पैरेलल होगा। ऐसा भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अपने क्वेश्चन पूछा था वाई ना, क्यों भी पूछा था कि क्यों ऐसा होगा भैया, तो आपको ना यहाँ पर थ्योरम लिख देना है। थ्योरम क्या है कि क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट बना करके लिखा है, हम क्या जानते हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल जब दो लाइन्स को इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से कि अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि जो हमारे पेयर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के वो इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे देन टू लाइन्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब जो दो लाइन्स है वो पैरेलल है। ये हमारा जो कंजर्व वाला था ना, हमारा उल्टा करके जो दिया हुआ था, एक थ्योरम नंबर 3 था या फिर जो भी था, वो आप लोग देख लेना। बाकी जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा है एकदम वैसे आप लिखो। इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि रट के जाना एग्जाम में, अपने मन से बना करके अच्छे से लिखना, बस जो मतलब है वो सही निकल करके आना चाहिए। और जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि वो मेरी टाइप से लिखा हुआ हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां वाला क्वेश्चन बनाते हैं। सो देखो 7th वाले क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है भैया कि L और M जो है दो पैरेलल लाइन है। देखो ये वाला और ये आपस में दो पैरेलल लाइन है।
एन और पी भी जो है वो आपस में पैरेलल है। हमें 3 एंगल बना करके दिया हुआ है पहले से। हमसे बोल रहा है एंगल 1 जो है वो 85 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ना यहाँ पर 85 का है, फाइंड कीजिए एंगल नंबर 2। तो इसको फाइंड करना है। तो देखो इसका डायरेक्ट कनेक्शन तो इससे नहीं बन रहा है, एंगल 1 हमारा दूसरे कोना में बना हुआ है। अगर एंगल 1 इधर कहीं पे बना हुआ रहता तो हम लोग इससे कनेक्शन जोड़ सकते थे, लेकिन अब इस हमारे पास एंगल 3 जो दिया हुआ है ना, हम लोग इससे तो कनेक्शन जोड़ ही सकते हैं। और वैसे बहुत सारे तरीके हैं, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैं इसको भी एक एंगल बना करके अलग से सॉल्व कर सकता हूँ, एंगल नंबर 4 नाम दे करके, लेकिन वैसा जरूरी नहीं। हमको एंगल 3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, हम 1 और 3 को आपस में जोड़ सकते हैं। हम क्या जानते हैं कि ये वाला और ये वाला तो पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो उस कंडीशन में 1 और 3 आपस में क्या होंगे, हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्यों होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं आपको इसको घुमा करके दिखा देता हूँ जल्दी से। देखो ये वाला लाइन, ये लाइन पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट में बने हुए एंगल हैं और दोनों लाइंस के ऊपर में बने हुए हैं। इसका मतलब कि 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको कि हमारा एंगल नंबर जो 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के, और इक्वल है तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। इक्वल क्यों है वो भी बता दो, तो क्योंकि हमारे पास दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरीके से शॉर्टकट में लिख दो। तो 1 और 3 आपस में इक्वल हो गए। अगर ये 85 हो गया तो ये भी तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों अगर पैरेलल हैं और अगर इस बार ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो इट मीन्स ये हमारे पास कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, और कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी ये दोनों हमारे सेम साइड में बन रहे हैं ना अंदर वाले एंगल, तो इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, तो वहाँ से ये भी निकल जाएगा। तो अब लिखो आप लोग एंगल 3 में अगर हम लोग एंगल नंबर 2 प्लस करेंगे तो दोनों आपस में 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों आपस में कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इस तरीके से मैंने शॉर्ट में लिख लिया। तो अब यहाँ से हमारे पास एक सेकेंड कॉल आ रहा है, इसको म्यूट करते हैं। हमारा एंगल नंबर 3 कितना हमने निकाला भैया, 85 निकाला, तो यहाँ पर 85 डिग्री निकलो, प्लस में हमारे पास एंगल 2 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 180 डिग्री हो गया। तो इट मीन्स हमारा एंगल 2 जो होगा इक्वल होगा 180 डिग्री के, और 85 इधर जाकर के माइनस के 85 डिग्री हो जाएगा। तो इसका हमारा वैल्यू जो होगा एंगल 2 का वो 180 में से 85 माइनस होगा तो 95 आ जाएगा, यानी कि एंगल 2 जो है वो 95 डिग्री का है, और यही हमको यहाँ से फाइंड करना था। तो इस तरीके से हमारे इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आगे होंगे। बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक है वो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।